नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इनेलो और कांग्रेस के बीच चल रही बयानबाजी पर चर्चा करेंगे और हरियाणा में इनेलो पार्टी के हालात कैसे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का करारा जवाब दिया है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला द्वारा उनके व उनके पिता की नाम की माला जपते रहने की बात कही है। आदित्य चौटाला ने कहा है कि सच्चाई तो यही है कि दोनों पिता पुत्र अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा परिवार की झूठ की पोटली लोगों के बीच खुल चुकी है और लोग अपनी आशान्वित दृष्टि से इनेलो की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें दीपेंद्र ने अभय पर अपने बेटे के चुनाव जीतने के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल से दिल्ली मिलने की बात कही थी। आदित्य ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों में हर राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे से मिलते हैं। दीपेंद्र ये बताएं कि उन्होंने अपने सामाजिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों निमंत्रण दिया था। आदित्य देवीलाल बेरी हलके के विभिन्न गांवों में स्व चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो द्वारा रोहतक में आयोजित की गई रैली के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। उन्होंने इस दौरान दक्षिणी हरियाणा में मानसूनी बरसात के दौरान हुए जलभराव का ठीकरा भी पूर्व सीएम हुड्डा व उनके परिवार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 साल तक हुड्डा की सरकार रही है। चौधर के नाम पर ये लोग इस क्षेत्र के लोगों को बहकाते रहे हैं। इन लोगों ने चौधर के नाम पर लोगों को बहकाकर राज हथियाने का काम किया था। गौरतलब है कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर इस बार 25 सितंबर को रोहतक में इनेलो की रैली होगी। रोहतक में रैली करने पर ही दीपेंद्र हुड्डा ने टिप्पणी की थी कि इनेलो नेता सत्ता दल भाजपा के खिलाफ लड़ने के बजाय विपक्षी दल के साथ लड़ रहे हैं, वरना रोहतक की सभी सीटों पर कांग्रेस जीती हुई है। इनेलो भाजपा के खिलाफ लड़ने के बजाय कांग्रेस से लड़ रही है। इससे साफ है कि इनेलो भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चली हुई है कि इनेलो को कहां पर रैली करनी चाहिए और किन क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए। पूरे हरियाणा में हाथ पैर मारने के बजाय इनेलो को जहां उसका जनाधार बचा है वहां अपना संगठन और जनाधार बढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में इनेलो को 10 लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा में कितनी वोट मिली हैं। इन पर नजर डालते हैं ताकि इनेलो कहां मजबूत है और कहां कमजोर है यह स्पष्ट हो जाएगा। इस चुनाव में इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया हुआ था तो दोनों पार्टियों की हकीकत से रूबरू होते हैं। अंबाला लोकसभा की 9 सीटों में से कालका में बसपा प्रत्याशी चरण सिंह को 1374 वोट मिले। पंचकुला में इनेलो प्रत्याशी क्षितिज चौधरी को 1375 वोट मिले। नारायणगढ़ में बसपा प्रत्याशी हरबिलास सिंह को 27,440 वोट मिले। अंबाला कैंट में इनेलो प्रत्याशी ओंकार सिंह को 2863 वोट मिले। अंबाला सिटी में बसपा प्रत्याशी मलकीत सिंह को 1305 वोट मिले। मुलाना में इनेलो प्रत्याशी प्रकाश भारती को 8,096 वोट मिले। सढौरा में बसपा प्रत्याशी ब्रजपाल को 53,496 वोट मिले। जगाधरी में बसपा प्रत्याशी दर्शन लाल को 6,436 वोट मिले। यमुनानगर में इनेलो प्रत्याशी दिलबाग सिंह को 36,067 वोट मिले। अंबाला लोकसभा में इनेलो को 4 बार 48,401 वोट मिले और बसपा को 9 बार 90,051 वोट मिले। अब कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों पर नजर दौड़ाते हैं। रादौर में बसपा के धर्मपाल टीगरा को 11,182 वोट मिले। लाडवा में इनेलो की सपना बड़शामी को 7,439 वोट मिले। शाहबाद में बसपा प्रत्याशी चंद्रभान चौहान को 1,638 वोट मिले। थानेसर में बसपा प्रत्याशी तनुजा को 1,709 वोट मिले। पिहोवा में इनेलो प्रत्याशी बलदेव सिंह वरिज को 1,772 वोट मिले। गुल्हा में इनेलो की पूनम रानी को 2,409 वोट मिले। कलायत में इनेलो के रामपाल माजरा को 18,850 वोट मिले। कैथल में बसपा प्रत्याशी अनिल तंवर को 3,428 वोट मिले। पुंडरी में बसपा के हिसाम सिंह बुक्कल को 4,891 वोट मिले। कुरुक्षेत्र लोकसभा में इनेलो को 4 बार 30,470 वोट मिले और बसपा को 5 बार 22,848 वोट मिले। करनाल लोकसभा की 9 सीटों में नीलोखेड़ी में इनेलो बलवान सिंह को 2145 वोट मिले। इंद्री में बसपा के सुरेंद्र उडाना को 7,498 वोट मिले। करनाल में इनेलो के सुरजीत सिंह को 950 वोट मिले। घरोंडा में इनेलो के कृष्ण सिंह को 1,611 वोट मिले। असंध में बसपा के गोपाल सिंह को 27,396 वोट मिले। पानीपत ग्रामीण में बसपा के रणबीर सिंह को 1,615 वोट मिले। पानीपत शहर में बसपा की सरोज बाला को 696 वोट मिले। इसराना में इनेलो के सूरज भान को 1,007 वोट मिले। समालखा में इनेलो के राजेश झट्टीपुर को 1,101 वोट मिले। करनाल लोकसभा में इनेलो को 5 बार 6,816 वोट मिले और बसपा को 4 बार 37,050 वोट मिले।
सोनीपत लोकसभा की 9 सीटों पर गन्नौर में बसपा के नरसिंह को 686 वोट मिले। राई में इनेलो के प्रमोद दहिया को 707 वोट मिले। खरकोदा में इनेलो के प्रीतम खोकर को 1593 वोट मिले। सोनीपत में इनेलो के सद्धर्म सिंह को 1026 वोट मिले। गोहाना में बसपा के दिनेश कुमार को 925 वोट मिले। बड़ौदा में बसपा के धर्मवीर को 1742 वोट मिले। जुलाना में इनेलो के सुरेंद्र लाठर को 10,158 वोट मिले। सफीदों में बसपा की पिंकी कुंडू को 822 वोट मिली। जींद में इनेलो के नरेंद्र नाथ शर्मा को 1127 वोट मिले। सोनीपत लोकसभा में इनेलो को 5 बार 14,611 वोट मिले और बसपा को 4 बार 4,175 वोट मिले। सिरसा लोकसभा की 9 सीटों में से नरवाना में इनेलो की विद्या दनोदा को 46,303 वोट मिले। टोहाना में इनेलो के कुणाल कर्ण सिंह को 9,773 वोट मिले। फतेहाबाद में इनेलो की सुनैना चौटाला को 9,681 वोट मिले। रतिया में इनेलो के रामस्वरूप रामा को 5,769 वोट मिले। कालांवाली में इनेलो के गुरदेव सिंह को 24,200 वोट मिले। डबवाली में इनेलो के आदित्य देवीवाल को 56,074 वोट मिले। रानिया में इनेलो के अर्जुन चौटाला को 43,914 वोट मिले। सिरसा में इनेलो ने हलोपा के गोपाल कांडा को समर्थन दिया था। गोपाल कांडा को 71,786 वोट मिले। एलनाबाद में इनेलो के अभय सिंह चौटाला को 62,865 वोट मिले। सिरसा लोकसभा में इनेलो को 8 सीटों पर 2,58,579 वोट मिले। हिसार लोकसभा की 9 सीटों में से उचाना कला में इनेलो विनोद पाल सिंह को 2,653 वोट मिले। आदमपुर में इनेलो रणदीप चौधरीवास को 1,869 वोट मिले। उकलाना में इनेलो के बलराज सिंह को 11,447 वोट मिले। नारनंद में इनेलो के उमेद लोहान को 4,628 वोट मिले। हांसी में बसपा के रविंद्र कुमार को 2,182 वोट मिले। बरवाला में इनेलो की संजना सातरोड को 2,955 वोट मिले। हिसार में इनेलो के श्यामलाल को 536 वोट मिले। नलवा में बसपा के श्रवण कुमार वर्मा को 2,611 वोट मिले। भवानीखेड़ा में बसपा के संदीप सिंह को 1,128 वोट मिले। हिसार लोकसभा में इनेलो को 6 सीटों पर 50,188 वोट मिले और बसपा को 3 सीटों पर 5,921 वोट मिले। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की 9 सीटों में से लोहारू में इनेलो घूप सिंह शोराण को 1,191 वोट मिले। बाड्रा में इनेलो विजय कुमार को 1,967 वोट मिले। दादरी में बसपा के आनंद शोराण को 1,036 वोट मिले। भिवानी में इनेलो करमबीर यागरो को 1,046 वोट मिले। तो शाम में बसपा ओम सिंह को 1,645 वोट मिले। अटेली में बसपा अतरलाल को 54,652 वोट मिले। महेंद्रगढ़ में इनेलो सुरेंद्र कौशिक को 3,933 वोट मिले। नारनौल में इनेलो नरसिंह को 448 वोट मिले। नंगल चौधरी में इनेलो का कोई प्रत्याशी नहीं था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में इनेलो को 5 सीटों पर 8,585 वोट मिले और बसपा को 3 सीटों पर 57,333 वोट मिले। रोहतक लोकसभा की 9 सीटों में से महम में बसपा के हवा सिंह को 1,440 वोट मिले। गढ़ी सांपला किलोई में इनेलो कृष्ण को 1,496 वोट मिले। रोहतक में इनेलो दिलौर मेहरा को 428 वोट मिले। कलानौर में बसपा पूनम निगाना को 1,394 वोट मिले। बहादुरगढ़ में इनेलो शीला नफे सिंह राठी को 17,511 वोट मिले। बादली में कोई प्रत्याशी नहीं था। झज्जर में बसपा धर्मवीर सिंह को 816 वोट मिले। बेरी में इनेलो प्रमोद को 2,171 वोट मिले। कोसली में बसपा राजकुमार को 563 वोट मिले। रोहतक लोकसभा में इनेलो को 4 बार 21,606 वोट मिले और बसपा को 4 बार 4,213 वोट मिले। गुड़गांव लोकसभा की 9 सीटों में से बावल में इनेलो संपत राम को 1,440 वोट मिले। रेवाड़ी में बसपा सोमही विजय को 757 वोट मिले। पटौदी में इनेलो पवन कुमार बोहरा को 3,214 वोट मिले। बादशाहपुर में बसपा जोगिंदर सिंह को 1,561 वोट मिले। गुड़गांव में इनेलो गौरव भाटी को 396 वोट मिले। सोहना में बसपा सुरेंद्र भड़ाना को 15,476 वोट मिले। नूह में इनेलो ताहिर हुसैन को 40,070 वोट मिले। फिरोजपुर झिरका में इनेलो मोहम्मद हबीब को 15,638 वोट मिले। पुनाना में इनेलो दयावती को 289 वोट मिले। गुड़गांव लोकसभा में इनेलो को 6 सीटों पर 65,847 वोट मिले और बसपा को 3 सीटों पर 17,794 वोट मिले। फरीदाबाद लोकसभा की 9 सीटों में से हथीन में इनेलो तैयब हुसैन को 37,843 वोट मिले। होटल में इनेलो सुनील कुमार को 1,838 वोट मिले। पलवल में बसपा अभिषेक देसवाल को 2,540 वोट मिले। पिरथला में बसपा सुरेंद्र वशिष्ठ को 4,412 वोट मिले। फरीदाबाद 9 में इनेलो नगेंद्र भड़ाना को 29,549 वोट मिले। बड़खल में बसपा मनोज चौधरी को 2,493 वोट मिले। बल्लभगढ़ में इनेलो का कोई प्रत्याशी नहीं था। फरीदाबाद में इनेलो नरेंद्रपाल सिंह को 859 वोट मिले। तिगांव में बसपा लालचंद शर्मा को 3,686 वोट मिले। फरीदाबाद लोकसभा में इनेलो को 4 सीटों पर 70,089 वोट मिले और बसपा को 4 सीटों पर 13,131 वोट मिले। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 89 सीटों पर 55,48,800 वोट 39.94% मिले। कांग्रेस को 89 सीटों पर 54,30,602 वोट 39.90% मिले। इनेलो को 51 सीटों पर 5,75,192 वोट
0.14% मिले। बसपा को 35 सीटों पर 2,52,671 वोट 1.82% मिले, यानी इनेलो बसपा गठबंधन को कुल 5.96% वोट मिला। जेजेपी को 66 सीटों पर 1,25,022 वोट 0.9% मिले। आजाद समाज पार्टी कांसीराम को 12 सीटों पर 19,534 वोट 0.1% मिले। इस तरह विश्लेषण में हमें साफ दिख रहा है कि सिरसा और हिसार लोकसभा में इनेलो का जनाधार है और मेवात जिले में भी इनेलो मजबूत हो सकती है। पूरे हरियाणा को छोड़कर इनेलो ने कहा अभय चौटाला को एक खास एरिया में पार्टी की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि अपनी पूरी एनर्जी दूसरी जगह वेस्ट करने की बजाय प्रदेश की 35 सीटों पर फोकस करना चाहिए और सत्ता के केंद्र में खुद को स्थापित करना चाहिए। अगर इनेलो 15 से 25 सीटों वाली पार्टी बन जाती है तो इतना तय है कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों को किसी हालत में बहुमत नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में अभय चौटाला को सीएम बनाना दोनों दलों की मजबूरी बन सकती है। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेंच को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।